सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी कक्षा 9 में हिंदी में काव्यचार कर्ण का जीवन दर्शन हम काव्य सीखेंगे। कवि है रामधारी सिंह दिनकर जी। दिनकर जी का जन्म 1908 में हुआ था। हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि माने जाते हैं और उनका जन्म स्थल है बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव। एक किसान परिवार में जन्म हुआ। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा मुंगेर तथा उच्च शिक्षा पटना में प्राप्त की। पटना विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि यानी डिग्री प्राप्त करके कुछ समय तक अध्यापन कार्य किया। दिनकर जी सीतामढ़ी में जब रजिस्ट्रार और मुजफ्फर कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे हैं। वे भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति और भारत सरकार की हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं। दिनकर जी की सबसे बड़ी विशेषता है अपने देश और युग के प्रति जागरूकता। कवि ने तत्कालीन घटनाओं यानी उस समय की जो समय का दौर चलता है उस समय की घटनाओं विषमताओं का खुलकर चित्रण किया है। उनकी वाणी में शक्ति है, ओज है। उनकी कविता में शोषित और पीड़ित वर्ग की व्यथा और उससे मुक्ति का संघर्ष है। उनका साहित्य देखे जाए तो उर्वशी, रसमरथी, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, ये सब उनकी काव्य कृतियाँ हैं। उर्वशी के लिए उन्हें सन 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार जो साहित्य के क्षेत्र में मिलता है और संस्कृति के 4 अध्याय उनका चिंतन ग्रंथ है जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर आदि उनकी प्रमुख गद्य रचनाएं हैं। उनका कृतित्व गुणवत्ता और परिमाण दोनों दृष्टि से बहुत ही विपुल है। तो हम इस काव्य में विद्यार्थी मित्र हम देखेंगे इस काव्य में कवि खंड काव्यांश से हमारे महाभारत के सबसे उपेक्षित पात्र कर्ण की बात यानी रश्मिरथी महारथी कर्ण की करुण किंतु भव्य जीवन की मीमांसा करने वाला खंड काव्य दिया गया है। कहने का अर्थ, सारे अन्याय को सहन करके कर्ण जन्मजात महानता पर पुरुषार्थजन्य महानता की विजय चाहता है। यानी मनुष्य जन्म से नहीं लेकिन कर्म से महान बनता है, वह कर्ण ने साबित किया। अंत में जब पांडव श्रेष्ठ के रूप में सब कुछ प्राप्त करने का प्रलोभन सामने आता है तब भी वह अविचलित रहता है और जिसने आज तक साथ दिया उस मित्र को ही वह साथ यानी दुर्योधन को ही वह साथ देता है। किसी भी मोल पर अपने मित्र की मित्रता को छोड़ना नहीं चाहता। कृष्ण कर्ण को पांडव के पक्ष में ले जाने के लिए उससे मिलते हैं। उस कथा प्रसंग से प्रस्तुत काव्यांश लिया गया है। यानी कर्ण वह उपेक्षित पात्र है जिसके साथ महाभारत में अन्याय बताया गया है, क्योंकि कर्ण कुंती को मंत्र से कवारी अवस्था में ही प्राप्त हुआ था, यानी जन्म मंत्र से जन्म प्राप्त हुआ था। लेकिन जब कवारी अवस्था में लड़की को इस तरह से, चाहे वो मंत्र से ही क्यों न उत्पन्न हुआ हो, लेकिन उससे बदनामी मिलती है, तो इस बदनामी की डर से कुंती ने उसे त्याग दिया। उसने मंत्र को आजमाना चाहा और कर्ण की उत्पत्ति हो गई, लेकिन फिर समाज के डर से उसने छोड़ दिया। लेकिन एक बक्स में नदी में तैरता छोड़ दिया जो रंभा नाम की दासी ने उसे बड़ा किया। तब से वो दासी का यानी एकदम गरीब घर में जन्म लेता है। ऐसा
उसका उपहास होता है, यानी पिछड़ेपन में जन्म लेता है, ऐसा सब उसे ऐसी नज़र से देखते हैं। तो इसी तरह तब कर्ण यहाँ हमें बताते हैं कि मनुष्य जन्म से नहीं लेकिन कर्म से महान होता है। तो जो परिश्रम करते हैं यानी मेहनत करने वाले को कहाँ स्थान होता है और किस तरह से उनके अंदर मनुष्यता यानी मानवता की नदियाँ यानी मानवता का उसमें अंश किस तरह से होता है, वह बात यानी मानव बनना कितना मुश्किल है, वह बात कवि ने यहाँ कर्ण के पात्र के जरिए हमें बताने का प्रयास किया है। तो हम देखते हैं कि मेहनत करने वाले को स्थान कहाँ होता है, वो कैसे होते हैं, उसका जीवन उद्देश्य क्या होता है, उसे क्या करना चाहिए और किस तरह से उसे यश प्रतिष्ठा मिलती है और किस तरह से अपने जीवन में अडिग रहना चाहिए, अटल रहना चाहिए और इस तरह से जीवन को अपने लिए स्वार्थ के लिए नहीं लेकिन कुछ ऐसे काम के लिए अपने जीवन को हमें जीना चाहिए, वह बात कर्ण के माध्यम से कवि ने हमें बताई है। तो देखते हैं, वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल दान की देव सरिता निर्मल, करतल से झरती रहे सदा निर्धन को भरती रहे, तुच्छ है राज्य क्या केशव, पाता क्या नर, कर प्राप्त विभव, चिंता प्रभुत अत्यल्प हास, कुछ चाकचिक्य कुछ क्षण विलास, पर वह भी वही गंवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। मुझसे मनुष्य जो होते हैं, कंचन का भार न धोते हैं, पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को, जग से न कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं, प्रासादों के कनकाब शिखर होते कबूतरों के ही घर, महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है, बसता वह कहीं पहाड़ों में, साइलों की फटी दरारों में, होकर समृद्धि सुख के अधीन, मानव होता नित तपः क्षीण, सत्ता किरीट मणिमयी आसन करते मनुष्य का तेज हरण, नर विभव हेतु ललचाता है, पर वही मनुज को खाता है। तो यहाँ आधा काव्य हम सीखेंगे, फिर बाद में दूसरे वीडियो में आगे हम देखेंगे। वैभव विलास की चाह नहीं, अपना कोई परिवार नहीं, यानी कर्ण श्री कृष्ण से कहते हैं कि धन दौलत और सांसारिक सुख भोगने की मुझे इच्छा नहीं है। अपने जीवन की परवाह नहीं करता है कर्ण, उसकी बस यही इच्छा है कि हमेशा दान देना चाहिए। पवित्र नदी की तरह हमारे हाथों से दान की नदी बहनी चाहिए, यानी निर्धनों को सुख देते रहना चाहिए। यही कवि कहते हैं, करतल से झरती रहे सदा निर्धन को भरती रहे, यानी अपने हाथ से दान की पवित्र नदी बहती रहनी चाहिए और गरीब को हमेशा मदद करती रहे, ऐसा कवि यहाँ हमें कहते हैं। वैभव विलास यानी बहुत सुख धन दौलत, वैभव यानी धन दौलत, विलास यानी सुखोभोग, उसकी मुझे परवाह नहीं है, चिंता नहीं है। परवाह यानी चिंता नहीं है। मैं तो एक केवल दान की देव सरिता निर्मल यानी पवित्र, निर्मल यानी पवित्र, सरिता यानी नदी, मैं तो एक निर्मल नदी, दान की नदी, निर्मल नदी बहाना चाहता। किससे? मेरी करतल से, मेरी हथेलियों से दान देना कवि चाहते हैं, यानी करना चाहता है। तुच्छ है राज्य क्या है केशव, पाता क्या नर कर प्राप्त विभव। जब कृष्ण कर्ण को पांडवों की ओर से लड़ने के लिए, प्रेरित करने के लिए, उसे साथ देने के लिए बुलाने आते हैं, तब
कृष्ण के साथ कुछ तर्क वितर्क होता है, तब कृष्ण से कर्ण ने प्रश्न किया कि तुच्छ राज्य क्या है केशव? ये राज्य तो है केशव, जिस राज्य का आप मुझे प्रलोभन दे रहे हैं ना, वह तो बहुत ही तुच्छ है, जिसकी मुझे तुम लालच करवा रहे हो। यानी राजगादी पर बैठना एक बहुत बड़ा लालच है, तो वह लालच मेरे को इसी तरह से मैं लालची नहीं बन पाऊँगा, यानी मैं नहीं लालच करूँगा। जो प्रलोभन दे रहे हैं ना आप राज्य का, वह तो बहुत ही तुच्छ है। वैभव मनुष्य पाकर क्या करता है? यानी वैभव पाकर मनुष्य को क्या मिलता है? वैभव पाकर उसे ढेर सारी चिंता और नाम मात्र की हंसी खुशी मिलती है। यानी चिंता, प्रभुत, अत्यल्प हास, कुछ चाकचिक्य, कुछ क्षण विलास। यानी मनुष्य को वैभव पाकर कुछ नहीं मिलता, उसे ढेर सारी चिंताएं और थोड़ी हंसी खुशी मिलती है और थोड़ी चमक दमक मिलती है और सुख भोग मिल जाता है थोड़ा। लेकिन ये सब सारी चीज़ें तो नश्वर है, यहाँ ही छोड़ देनी पड़ती है और खाली हाथ से ही यहाँ से तो जाना पड़ता है। यानी कुछ क्षण का ही वो सुख भोग का तो कुछ क्षण का ही जीवन होता है और सब यही गंवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना। और ये सब तो यही हमें छोड़कर जाना है, कुछ भी साथ लेकर नहीं जाना है। मुझसे मनुष्य जो होते हैं कंचन का भार न ढोते। कवि कर्ण के माध्यम से कहते हैं कि मेरे जैसे मनुष्य कंचन यानी सोने का भार कभी नहीं ढोते, यानी उसके नीचे नहीं दबते, उसका सुख भोग सोना का ज़्यादा मोह नहीं रखते, सुख वैभव का जीवन नहीं बिताते। वे लोगों तो बांटने के लिए ही धन की प्राप्ति करते हैं, यानी दूसरों को देने के लिए ही जैसे धन कमाते हैं। पाते हैं धन बिखराने को, दूसरों को देने के लिए ही वो धन कमाते हैं। लाते हैं रतन लुटाने को, यानी बहुमूल्य वस्तुएं लोगों को रतन यानी बहुत अच्छी चीज़ें लोगों को बांटने के लिए ही वह प्राप्त करते हैं। जग से न कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं। जग से कभी भी कुछ लेते नहीं है और अपना हृदय का दान यानी प्रेम ही दुनिया को देते हैं। दुनिया पर दया ही करते रहते हैं, दया का झरना ही बहाते रहते हैं। तो ऐसे कर्ण का जो अपना जीवन है, वह जीवन की बातें केशव यानी भगवान कृष्ण को वह बता रहे। धन्यवाद। अगले पीरियड में आगे कंटिन्यू करेंगे।